थैंक यू सो मच सर। आप सबने मुझे आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बोलने का मौका दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम हेमांगी है और मैं अहमदाबाद से हूँ। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसने अब तक ना ही सिर्फ मेरी जिंदगी को बदला है, लेकिन मेरे साथ साथ काफी काफी लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए मैं पीपीटी के माध्यम से आप सबको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ। तो सर, क्या मेरी पीपीटी दिख रही है? यस यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक झाड़ जो है, एक पेड़ जो है, एकदम हरा भरा सा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है लाइफ नॉट, वाई लाइफ नॉट चेंज, है ना। हमें भी, आपको भी काफी क्वेश्चन रहते होंगे कि हमारी लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारी लाइफ में क्यों ऐसे बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि इस पेड़ में बदलाव आ रहे हैं। कभी हरा भरा होता है, कभी सूखा पेड़ हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी ऐसे अप डाउन्स आते रहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे समय जाता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बंदा है अपनी जेब को लेकर खड़ा है और परेशान है, दुखी है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो ये हमें कनेक्ट करता है कि जैसे जैसे मंथ एंड होता है एक आम आदमी का, अगर वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, जैसे जैसे मंथ एंड आता है तो उसकी हालत कुछ इस बंदे के जैसे ही हो जाती है। हमारी जेब और बैंक अकाउंट दोनों ही खाली हो जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। क्या आप मेरी बात से सहमत है? दूसरी जगह बात करें तो अगर आप वर्किंग है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉस भी हमें डांटता है, हमारी गलतियां निकालता है, हमें टारगेट देता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में। तो जॉब के अंदर भी ये सब परेशानियां रहती है। और जॉब से निकलने के बाद भी अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो रोड पे भी ट्रैफिक जाम रहता है, सुबह आते हुए ऑफिस जाने के वक्त भी बहुत सारा ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत भारी परेशानी रहती है। और घर जाते वक्त भी ऐसा ही माहौल रहता है, बहुत परेशानी रहती है। तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक वर्किंग वुमन की बात करें तो वहाँ उसका भी चैलेंजेस कुछ कम नहीं है, जैसे कि ऑफिस में डेडलाइन रहता है, मंथ एंड रहता है, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। तो इन सब के ये सब माहौल में वो भी बहुत सारा स्ट्रेस उसको भी झेलना पड़ता है। एक बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन की लाइफ भी इजी नहीं है आज। उसको भी जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी पे करना है, ऑफिस का रेंट पे करना है, स्टाफ को मैनेज करना है, स्टाफ का सैलरी निकालना है, स्टॉक मेंटेन करना है, बैंक में डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लोन वगैरह मैनेज करना रहता है, क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है। और ऊपर से मुनाफा तो होता नहीं है और टेंशन बहुत सारा रहता है। टेंशन वो बिजनेसमैन का पीछा नहीं छोड़ता। आगे बढ़ते हुए एक हाउसवाइफ की अगर मैं बात करें तो वो हाउसवाइफ है, पूरे दिन खुद का ख्याल ना रखते हुए पूरे दिन वो घर के काम करती रहती है, ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखती है, ना ही अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकती है घर में रहते हुए भी। फाइनली उसको क्या सुनना पड़ता है कि पूरे दिन तो तू घर में रहती है, तू करती क्या है ना। तो हाउसवाइफ के भी घर में इतना सारा काम करते हुए, इतने सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसको बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हम बात करें एक यंगस्टर की, जिसने बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर ली है, मास्टर डिग्री अचीव कर ली है, फाइनली प्लेसमेंट की बारी आती है। जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो उसको अपने ड्रीम के साथ बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि वो अपनी ड्रीम जॉब को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वहां पे भी इतना सारा कंपटीशन है ना। तो ये सब, ये एक हम सबकी प्रॉब्लम है, एक आम इंसान, एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अगर आप एक्टिव इनकम आप जनरेट कर रहे हैं तो ये सब आपको प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। एक्टिव इनकम मतलब क्या? कि आप काम कर रहे हैं और आपके ऑफिस जाने से, आपके बिजनेस करने से ही आपको इनकम जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट।
आगे बढ़ते हुए ये सबकी प्रॉब्लम है। जो आज एक्टिव इनकम में काम कर रहा है उसको टेंशन है, बहुत सारा काम है, वर्कलोड है, टाइम नहीं मिलता है, शांति नहीं है, कोई ग्रोथ भी नहीं है। इतना सारा प्रॉब्लम झेलने के बाद भी कोई ग्रोथ नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, सपने पूरे करने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स एक्टिव इनकम वालों को झेलना पड़ता। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। पैसिव इनकम मतलब जैसे कि आपने सुना होगा, रिलायंस है, टाटा है, बाटा है, ये सब लोग पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं आज उनके मतलब अगर वो प्रेजेंस नहीं भी है दुनिया में फिर भी आज उनकी कंपनी चलती है और बहुत अच्छा अर्निंग कर पा रही है। राइट? तो आप भी अगर इनकम एक्टिव एक्टिव इनकम से आप शिफ्ट होकर अगर आप भी पैसिव इनकम जनरेट करें तो आप भी आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए समय आ गया है चेंज होने का, बदलाव का समय आया है। यस फ्रेंड्स, अभी वो जमाना नहीं रहा कि मतलब कि हम घर पे बैठे रहे, घर में कोई एक ही बंदा अर्निंग करेगा तो घर चल जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, अब जमाना फास्ट चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी बदलाव आ रहे हैं। आज का जमाना जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का जमाना है। अगर हमने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला तो हम कुछ काम के नहीं रहेंगे, मतलब जमाना बहुत ही आगे बढ़ जाएगा, बहुत ही फास्ट चेंज हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स? तो अभी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारे आगे पेरेंट्स जो कुछ भी थे, उनके बाप दादा जो कुछ भी थे, वो कुछ हमें नहीं दे पाए इतना कुछ। राइट? तो क्या आप यही सिस्टम कंटिन्यू अपने आने वाले जनरेशन को देना चाहते हैं, या आप खुद ग्रोथ करके उनको भी ग्रोथ की दिशा में लेके जाने वाले हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन इतने एडजस्टमेंट ना करे, अपने सपने पूरे कर पाए और अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ जी पाए? तो उसके लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, एक सिस्टम ही होगा जो आप हमें डिसिप्लिन में और एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम यहाँ पे ग्रोथ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पे आप एक बंदे को देख रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जहाँ पे पुस्तक का नाम है हाउ टू बी रिच, मतलब पैसे वाले कैसे बने। तो सर का कहना यह है कि आप कोई एक बंदे से 100 रुपीज नहीं कमा सकते, लेकिन आप 100 बंदे से एक एक रुपए करके 100 रुपीज डेफिनेटली कमा सकते। तो कौन सा वाला ऑप्शन इजी रहेगा? तो फ्रेंड्स आप ये सोचिए, आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? किसी एक ही बंदे से 100 रुपीज कमाना या 100 बंदे से एक एक रुपीज कमाना? मेरे ख्याल से मैं तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने इनकम की बात की, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इनकम तो फिक्स है ना? एक ही जरिया है, घर में सिर्फ एक ही बंदा अर्निंग कर पा रहा है, लेकिन उसके सामने एक्सपेंस की यूं लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, जैसे कि घर का रेंट देना है या तो घर का ईएमआई देना है, होम लोन्स वगैरह चालू है, क्रेडिट कार्ड वगैरह है, फोन का बिल, मेडिकल का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, ऑटो का खर्चा, फूड का खर्चा, ग्रोसरी, इंटरनेट। तो आप देखो तो एक्सपेंस की पूरी लंबी लिस्ट है, बहुत सारी है, लेकिन उसके सामने इनकम जो है बहुत ही लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सोचना चाहिए? यस फ्रेंड्स, मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है वेस्टिज। यस फ्रेंड्स, वेस्टिज एक ऐसी भारत की नंबर 1 कंपनी है जो आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम घर पे बैठे आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे एमडी है मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर कंवरवीर सर। ये तीनों ने मिलके आज से लगभग 21 साल पहले, मतलब कि 2 जून 2004 को एक कंपनी की रचना की जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सर का मानना यह है कि हर एक आम इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है अगर वो सोचने की हिम्मत करे तो सर का स्लोगन है सोचने की हिम्मत तो करो। यस फ्रेंड्स, ये भारत की नंबर 1 कंपनी है जो इंडिया में ही स्टार्ट हुई है, और भारत के अलावा और दूसरी 8 कंट्री जैसे कि नेपाल, यूएई, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, घाना, फिलीपाइंस और आइवरी कोस्ट में अपनी ब्रांचेस ओपन कर चुकी है।
और अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे एक एक आम इंसान की लाइफ में होता क्या है कि एक छोटा सा घर रहता है, उसके अंदर बहुत सारे मतलब हमारे रोजमर्रा के कुछ ना कुछ खर्चे हर महीने होते रहते हैं। हमारी इनकम हो ना हो, लेकिन खर्चे तो फिक्स है। जैसे कि सुबह जैसे ही हम उठते हैं वैसे हमें टूथब्रश टूथपेस्ट चाहिए, राइट। हमें नहाने नहाने के लिए हमें शैम्पू साबु वगैरह की जरूरत रहती है। हेयर वॉश के लिए शैम्पू कंडीशनर की जरूरत रहती है। परफ्यूम पाउडर वगैरह की जरूरत रहती है। अब घर में खान पान, कुकिंग ऑयल लगता है, चाय पत्ती लगती है, कॉफी लगती है। वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए बहुत सारी सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हैंड वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, और महिला कोई है तो उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लगती है, कॉस्मेटिक्स भी लगता है। तो ये सब जो है हमारे खर्चे हैं, राइट। तो एक ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स, इस खर्चे को आप एक्सपेंस को इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ से हर महीने का जो भी आपका खर्चा लगता है, मान लीजिए आपने 3,600 का लगभग जो भी सामान आपको लगता है, जो आप मार्केट से लेकर आते हो, चाहे वो मॉल से लेकर आते हो या लाला की दुकान से लेकर आते हो, वही सब सामान अगर आप यहाँ से मतलब कि वेस्टेज से लेते हो, तो एक लॉयल कंज्यूमर की तरह आपको कंपनी गारंटेड गिफ्ट देती है। यस फ्रेंड्स, आपको मिनिमम से मिनिमम 26% डिस्काउंट, और रुपीस में बात करूँ तो 940 रुपीज का आपको प्रोडक्ट्स फ्री का देती है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपको ऑप्शन देता है कंपनी की, आप कस्टमर से करोड़पति बन सकते हो, लेकिन ये आपके हाथ में, विजन आपके हाथ में है। ये तो मैं बता रही हूँ सिर्फ एज अ कंज्यूमर होने का फायदा। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक टीम की तरह, एक टीम क्रिएट करके, एक नेटवर्क क्रिएट करके आपको काम करना होगा, है ना फ्रेंड्स। मेक अ टीम, लाइफ इज योर्स। यहाँ पे आज मैम आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप 25 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कोई गलत कंसेप्ट नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ सोच का समझने का मैटर है कि टीम बनाओ और टीम को सिखाओ। देखो फ्रेंड्स, टीम हर जगह लगती है, स्टाफ हर जगह लगता है। अगर आप कोई ट्यूशन क्लासेस भी कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको एक प्यून लगेगा, एक टीचर्स लगेंगे, है ना, स्टूडेंट चाहिए। तो यहाँ पे भी नेटवर्क आएगा। अगर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी से लेकर पूरा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, क्लीनिंग के लिए स्टाफ, डॉक्टर, नर्स वगैरह बहुत सारे लोगों का जरूरत रहता है। तो वो भी एक नेटवर्क हुआ ना। अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं, तो वहां पे भी टीचर्स, प्यून्स, सिक्योरिटी, क्लीनिंग स्टाफ, वहां पे भी ये सब लोग। कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी में भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, एक एमडी रहता है, सीईओ रहता है, मैनेजर रहते हैं, जनरल मैनेजर रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का सब सुपरवाइजर रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये गलत कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ये लोग टीम बना के एक साथ काम करके प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, इनकम अर्निंग कर पा रहे हैं, वैसे ही आप यहाँ पे टीम बना के आप भी अच्छा सा अर्निंग कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको इतना रिकमेंड करती हूँ कि आप सिर्फ 10 फैमिली को, अगर आपने बोला, आपने 10 फैमिली को रेफरेंस दिया कि वो अपने घर में यूज होने वाला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो भी लगते हैं, लगभग रुपीज 3,700 के प्रोडक्ट अगर ये यहाँ से वेस्टेज से ले, तो उनको हर महीने 700 रुपये का, मिनिमम से मिनिमम 700 रुपीज का फायदा होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा बिजनेस रेफरेंस से चलता है, ये कुछ गलत नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए अभी दिवाली आने वाले है कुछ ही महीनों में, आपने प्लान किया कि आप केदारनाथ जानेंगे घूमने के लिए, राइट। और आपने सोचा, सब प्लान किया, फिर आपने बोला कि अरे यार वो दोस्त को बोल के पूछ के बताता हूँ, पूछ लेते हैं कि वो भी लास्ट ईयर केदारनाथ गया है। आपने अपने दोस्त को कॉल किया, आपने उसको बोला कि यार इस दिवाली की छुट्टियों में मैं केदारनाथ जाने का प्लान कर रहा हूँ, तो तू कुछ आइडिया दे कैसा रहेगा, क्या क्या ध्यान में रखना है। तो वो दोस्त क्या बोलेगा, अरे भाई ये सही समय नहीं है केदारनाथ जाने का, एक काम कर तू केरला जा। ये रेफरेंस हुआ ना, उन्होंने आपको रेफरेंस दिया। क्यों? क्योंकि वो जाके आया है, उनको पता है वहां पे क्या डिफिकल्टी होगी। तो ऐसे ही आपने प्लान चेंज किया, अरे दोस्त ने बोला है ना केदारनाथ नहीं जाना है, केरला जाते हैं, राइट। तो आपने अपना डिसीजन चेंज किया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे सामान यूज करते हो, आपको अच्छा लगता है,
आपका जैसा अनुभव है और वो आप शेयर करोगे अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, अड़ोसी पड़ोसी को, और इस तरीके से अगर आप टीम बनाओगे, टीम को सिखाओगे, तो आप बहुत बड़ा पैसा अर्निंग कर पाओगे। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस, कुछ नंबर्स में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अर्निंग करेंगे, क्या अर्निंग करेंगे। टीम को बनाते हैं, अगर 10 लोगों को बताया तो मिनिमम 700 का फायदा होगा। अगर आपने ऐसे ही रेफरेंस देके 100 फैमिली को बताया और उन्होंने भी 3700 रुपीज का सामान यहाँ से लिया, तो आप महीने के ₹20,000 ऐसे ही अर्निंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए वही 100 फैमिलीज, अगर 1000 फैमिली तक आप पहुंचते हो, तो अमाउंट तो सेम है। देखो फ्रेंड्स, 3700 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये अफोर्डेबल अमाउंट है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो यहाँ से आप 2 लाख रुपए तक का भी आप पैसा जनरेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, पूरा जो खेल है वो टीम का खेल है। अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इनकम प्लान, प्लान कैलकुलेशंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअली ये कैलकुलेशन बेस्ड प्लान है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए जिस किसने भी आपको ये वीडियो शेयर करेंगे, समझाएंगे, उनके साथ आप समझ सकते हो। वेस्टेज में अगर आप जैसे शॉपिंग करते हैं, वैसे आपके लेवल्स चेंज होते हैं। सबसे पहले 5%, उसके बाद 8%, उसके बाद 12%, और उसके बाद 16%। और जैसे जैसे आप लेवल बनाते जाओगे, आप टीम क्रिएट करोगे, वैसे वैसे कंपनी आपको फंड प्रोवाइड करती है, आपको आपका लेवल चेंज होता है। सबसे पहले ब्रॉन्ज का लेवल, उसके बाद सिल्वर। सिल्वर पहुंचते ही कंपनी आपको दो प्रकार का फंड देती है, एक तो ट्रैवल फंड देती है, दूसरा टीम बिल्डिंग बोनस देती है। आगे बढ़ते हुए आप स्टार, डायरेक्ट स्टार बनते हो, स्टार के साथ आपको कंपनी कार फंड भी देती है। आगे बढ़ते हुए आप क्राउन जाते हो, तो क्राउन में कंपनी आपको हाउस फंड भी देती है। और उससे आगे हमारी कंपनी का टॉप लेवल है, जहाँ पे कंपनी आपको 2% इलेक्ट क्लब बोनस भी देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सपना है कि आप कार लेना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट, राइट। तो ये तीनों सपने आपके एक साथ विदाउट इन्वेस्टमेंट। देखो फ्रेंड्स, ये एक ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 1 रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके दुकान चेंज कर, राइट। तो आप यहाँ से अपने तीनों सपने को कंप्लीट कर पाओगे। तो आपका सोच आपकी है। अगर आपको कंज्यूमर ही बनना है, तो आप लगभग लगभग 30 लाख रुपए का बेनिफिट आप मतलब सेविंग कर पाओगे, पैसा बचा पाओगे। अगर आप टीम बना के आप बिजनेस को प्रमोट करोगे, तो आप 16 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जनरेट कर पाओगे। इसके बारे में भी आपको मैं आगे इंफॉर्मेशन दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको सोचना है आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप रूटीन लाइफ से थक चुके हैं, अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं, आपको लगता है कि अब तक जो किया उस तरीके से आपने अपना लाइफ का ग्रोथ देख लिया, आपको लगता है कि कुछ चेंज नहीं होगा, तो आपको चेंज, आपका फैसला चेंज करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, आपको वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया, राइट। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक फैमिली हम देख रहे हैं जो दुखी है, मॉल में है लेकिन दुखी है। क्यों? क्योंकि वो हर महीने कुछ अमाउंट का, मतलब लगभग 50,000 रुपीज का वो खर्चा कर रहे हैं, और सिर्फ खर्चा ही कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं वो। और यहाँ पे एक दूसरा फैमिली वो हंस रहा है, खुश है, क्योंकि उन्होंने सही फैसला लिया, उन्होंने दुकान चेंज की, और उन्होंने यहाँ से इनकम जनरेट। जिन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम हमें दुकान चेंज नहीं करनी है, हम जो कर रहे बराबर है, वो अपना सिर्फ एक्सपेंस ही कर रहे हैं, और अर्निंग उनकी बिल्कुल जीरो है, राइट। और जो लोग ने दुकान चेंज की, उन्होंने कंसेप्ट समझा, काम किया, शॉप चेंज की, रेफरेंस दिया, तो आज वो लोग 15,000 से लेकर 10 लाख रुपए भी अर्निंग कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी, जहाँ पे हमने मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो है, जो मार्केट पे चल रहे हैं, जैसे कि लक्स का साबुन है, कोलगेट टूथपेस्ट है ना, पॉन्ड्स का पाउडर है, हेयर सीरम है, शैम्पू, हेड एंड शोल्डर का, ये जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, तो उसका थोड़ा कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मार्केट की ब्रांड है, जहाँ पे जिसका एमआरपी है लगभग 4,572। यस फ्रेंड्स, इन सब की मार्केट एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 4,572, जिसका डिस्काउंट, अगर आप कोई मॉल से लेते हो, कोई ऑफर से लेते हो, तो आपको लगभग डिस्काउंट
कैलकुलेट करते हुए लगभग लगभग आपका कॉस्टिंग हुआ ₹3,797, राइट। और अगर वेस्टेज से आप सामान, घर में यूज होने वाला सामान अगर आप यूज करते हो, तो यहाँ पे एमआरपी होगी 5,035, और डिस्काउंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अमाउंट होता है ₹3,521। देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा चेंज है, मतलब आधे आधे जितना 50% डिस्काउंट हो गया। प्रोडक्ट वही सेम है, वही नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े धोने का पाउडर, हेयर ऑयल वगैरह वही ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे कंपनी चेंज हो गई है। अगर कंपनी चेंज करने से आपको इतना सारा फायदा होता है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए, आपको अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी मार्केट ब्रांड और वेस्टेज के ब्रांड का। अगर हम लेते हैं मार्केट की ब्रांड, जो जिसका एमआरपी है 4,569, वेस्टेज की ब्रांड अगर आप एमआरपी से लोगे तो आपको 5,000 अप्रोक्सीमेट खर्चा लगेगा, लेकिन अगर आप डिस्काउंट प्राइस से लेते हो तो आपका खर्चा होगा लगभग 3,521, मतलब कि सेम अमाउंट में आपको ₹273 का फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 8% कंपनी डिस्काउंट देती है। आगे बढ़ते हुए, ऑफर रेट, दूसरे महीने आपने सेम अमाउंट का शॉपिंग किया लगभग लगभग, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट के साथ लगभग ऑफर रेट मिलेगा 3,239, मतलब लगभग लगभग ₹555 का फायदा, क्योंकि आप यहाँ पे अभी लगातार 3 महीने शॉपिंग करके आप एक लॉयल कस्टमर बन चुके हैं, तो कंपनी आपको एज अ लॉयल कस्टमर 555 का फायदा देता है। आगे बढ़ते हुए, रॉयल्टी रेट, मतलब कि अगर आपने सेम प्रोडक्ट्स का सामान यहाँ से लिया तो आपका कॉस्टिंग रहेगा ₹2,610, और टोटल करे तो 1,184 का आपका फायदा हो सकता है। और सबका टोटल करे तो फिफ्थ मंथ अगर आपने सेम अमाउंट का शॉपिंग किया यहाँ से, तो ₹2,520 का आपका डिस्काउंट में आपका कॉस्टिंग होगा, और आपका फायदा होगा 1,274। मतलब कि कंपनी ये बता रही है कि अगर आप कंटिन्यू हर महीने यहाँ से सम अमाउंट का शॉपिंग करेंगे, मतलब मैंने बताया ₹3,700 का शॉपिंग अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो 4 महीने कंटिन्यू शॉपिंग करने के बाद 5वें महीने में कंपनी आपको 2,500 के अमाउंट का जो भी प्रोडक्ट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है। तो फ्रेंड्स, आपको सोचना है कि अभी आप कहाँ से आपको शॉपिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 1,274 का कॉस्टिंग होता है। मान लीजिए कि आपने 1,274 में से सब अमाउंट, कुछ अमाउंट, मतलब कि एक राउंड अमाउंट अपन लेते हैं ₹1,000, अगर आपने एसआईपी भी कर दिया, सेविंग में भी डाल दिया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो आने वाले समय में आप 30 लाख से भी ज्यादा एज अ कस्टमर, सिर्फ एज अ कस्टमर 30 लाख से भी ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग यहाँ पे फायदा हो सकता है फ्रेंड्स आपको। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एक्सेल शीट में मैंने बना के आपको शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू शॉपिंग किया यहाँ से, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, 16 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग आप कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो डिसीजन आपका है, पूरा बिजनेस इजी है, सिर्फ रेफरेंस का बिजनेस है, और दुनिया भर में सब बिजनेस ऐसे रेफरेंस से ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप अगर आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आपको आज ही सही फैसला लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरी पीपीटी में एंड करती हूँ। यस सर, ओवर टू यू सर। बहुत ही बढ़िया। आज हेमा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया किस तरह से लाइफ चेंज होती है। सो हम सारे लोग हेमा जी को बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप उनको बता सकते हैं।